हम टूर देख रहे हैं। वैसे विद्यार्थी जो नहीं जानते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर भर देते हैं, वैसे विद्यार्थी जो नहीं जानते हैं और कॉल करके मुझे बताते हैं, वो विद्यार्थी ध्यान देंगे। शिक्षक भर्ती को लेकर जब भी मैं बात करता हूं तो जो सही साक्ष्य होता है उसी के साथ मैं बात करता हूं। जब भी कोई बात करता हूं, वो चाहे शिक्षक भर्ती या कोई भी भर्ती हो, तो जब उससे रिलेटेड कोई न्यूज होता है 100% तभी बात किया जाता है। यहाँ पे देखिए दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है, दूसरे राज्यों में शिक्षक भर्ती की क्या स्थिति है, थोड़ा सा समझेंगे। और बहुत सारे लोग कल ही से मुझे परेशान कर दिए थे, इसलिए मैं सोचा क्यों ना इसको प्रूफ के साथ दिखाया जाए। जैसे पहला आते हैं, यहां पे देखिएगा, यहां से शुरू करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। झारखंड में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते। हाई स्कूल में अधिकतम 10% सीटों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये जो वहां का वस्तु स्थिति है वह है। अब आइए, आपका सटा हुआ यूपी है, वहां पे देखिए। अब विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते हैं, जो नियम होता है उस पर बात करते हैं। यूपी में दूसरे राज्यों के उन अभ्यर्थी को ही शिक्षक बनने का मौका दिया जाता है जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। 5 साल से जो विद्यार्थी यूपी में रह रहे हैं, सब कुछ होना चाहिए उनको मिलता है। जरा ज्ञान देने से पहले ये सब नियम पढ़ा कीजिए। यहाँ पे आइए, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी ग्रुप सी की भर्ती में संबंधित राज्य का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। पश्चिम बंगाल और केरल में आइए, केरल जैसे राज्यों में, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है। जिस तरीका से बिहार में है उसी तरीका से यहाँ पर भी है, इस बात को आप समझिए। तो वैसे विद्यार्थी से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि यदि आपको ज्ञान नहीं होता है, अच्छी बात है, आप आके बोलते हैं कि बिहार में टैलेंट की कमी है, ऐसा कोई बात नहीं है। यूपीएससी में सबसे अधिक रिजल्ट देने वाले बिहार के विद्यार्थी हैं। बिहार के विद्यार्थी बहुत मेहनती हैं। थोड़ा सा बात है कि इनके पास इसका अभाव होता है, लेकिन मेहनत और सच्चाई और ईमानदारी में कमी नहीं होता। तो इसलिए ये सब कमेंट नहीं करिए। ये सब कमेंट कीजिएगा तो हम साक्ष्य के साथ फिर अगला आप पर वीडियो बना देंगे, इस बात को ध्यान दीजिए। अब यहाँ आइए, 10 लाख युवाओं को नौकरी दिलाकर चैन लेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो वर्तमान समय में विपक्ष के नेता है। लेकिन जब भी विपक्ष में जाते हैं तभी बात इनको याद आता है। जब विपक्ष में रहेंगे तभी ये सवाल इनको याद आएगा, इस तरह पक्ष में रहते इनको याद नहीं आता है। जब उप मुख्यमंत्री थे उस समय जब आप पानी पी के ये मंच से कह रहे थे कि पहला कलम से 10 लाख देंगे और स्थानीय नीति लागू करके देंगे, उस समय क्या हुआ, भूल गए थे क्या? कहां चला गया था दिमाग? उस समय आपको करना चाहिए, लेकिन आप कुछ नहीं किए। जो भी किए, एक शिक्षक भर्ती किए और उसमें भी 50% फर्जी शिक्षक भर दिए। जो तरीका हो, विकलांग का सीट खत्म हो गया, महिला का सीट खत्म हो गया, पुरुष आरक्षित सीट, सब का सीट सब खत्म हो गया। जब 1,70,000 भर्ती निकली, 1,70,000 रिजल्ट क्यों नहीं आया? 1,22,000 भर्ती निकली, 1,22,000 रिजल्ट क्यों नहीं आया? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये लोग जब विपक्ष में नेता लोग रहते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा वादा करेंगे, ये सब याद आएगा, लेकिन जब सत्ता में आएंगे तो वो सब भूल जाते हैं। युवाओं को कोई समझने वाला नहीं है, इस बात को समझेगा, चाहे वो मीडिया हो। आज भी जो फर्जी शिक्षकों की जांच हो रही है या जांच जो चल रहा है, जो भी बाहर निकल रहे हैं, बड़ा बड़ा मीडिया कभी इस पर प्रश्न नहीं उठाया है। और विद्यार्थी से जब इस बात को कहिए कि हम ही लोग रात दिन मेहनत करके ये काम किए, तो एक बार सब्सक्राइब नहीं करेगा, एक बार सहयोग नहीं करेंगे विद्यार्थी। उनको तो लगता है कि कर देंगे तो बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। अरे आप इसी तरीका से रह जाए, कोई आपके लिए आवाज बनने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर ये आपका रवैया रहा तो सारा लोग शांत हो जाएगा, आप जैसे हैं पटपटा के रह जाएगा। तो इसलिए जो भी विद्यार्थी हैं उनसे निवेदन है कि सही, सटीक और एथेंटिक जानकारी के लिए एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे आइए, अब व्हाट्सएप पर करेंगे शिक्षक से संबंधित शिकायत, यानी कि पढ़ाई लिखाई से भी, या आपके नजर में लगे कि आपके यहाँ कोई फर्जी शिक्षक है, आपको नजर में लगे कि आपके यहाँ कोई गलत है, आपके यहाँ कोई गलत बहाली हो गया है, कोई दिक्कत है, तो ये सरकारी दिया गया, आप इस पर शिकायत कर सकते हैं। आप बोलिएगा सर इसमें तो लिखा हुआ है पढ़ाई लिखाई का सच जानने के लिए शिक्षा विभाग ने 5 व्हाट्सएप नंबर जारी किया। क्या ये पढ़ाई लिखाई का सच नहीं है कि वह शिक्षक पढ़ाने योग्य नहीं है और उसकी बहाली हो गई है? क्या ये पढ़ाई लिखाई का सच नहीं जानना है कि उसको बीपीएससी का फुल फॉर्म नहीं आता है और वो शिक्षक भर्ती हो गया? क्या ये सच्चाई जानने का भी ये नंबर पर हक नहीं है, बताने का अधिकार नहीं है कि उनको कुछ नहीं आता है, सीटेट में नंबर 20 है, बहाली हो गया है? क्या ये सच्चाई जानने का हक नहीं है कि स्टेट में उनका कम नंबर है, बहाली हो गया? क्या ये सच्चाई जानने का हक नहीं है? इस नंबर पर बताने का भी हक है और जानने का भी हक है कि वैसे विद्यार्थी जो यहाँ के नहीं है लेकिन यहाँ के डोमिसाइल बनवा लिए हैं, वैसे विद्यार्थी जो विकलांग नहीं है, विकलांगता बनवा लिए, तो ये भी आप सच्चाई बता सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जरा सोचिएगा। जब पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव हुआ करते थे और उस समय उप मुख्यमंत्री भी थे, तो एक व्हाट्सएप नंबर दायर किए थे कि रोड का स्थिति कहीं खराब हो तो आप वीडियो बना के हमें भेजिए, रोड का स्थिति कहीं खराब हो तो हमें ये भेजिए। और वहां पे लगभग रोड का स्थिति से खराब ज्यादा वहां पे लड़की
इतना ज़्यादा लड़की प्रपोज की थी उनको कि मेरे से शादी कर लीजिए, ये कर लीजिए। रोड को उनको नहीं समझा, वहीं से विद्यार्थी हैं। इनको किसी अपने से मतलब तो है नहीं। अपने से यदि मतलब रहता तो ये लोग मेहनत करते, अपने से यदि मतलब रहता तो जो सच्चा है उसका साथ देते। लेकिन नहीं, ये अब चुपचाप बैठ के भोजपुरी गाना सुनेंगे, चुपचाप बैठ के राजनीति का पाठ करेंगे, चुपचाप बैठ के जाति का जहर सुनेंगे, जाति का जहर फैलाएंगे। हम एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन पर काम करते हैं, तो देखते हैं बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो जाति का जहर फैलाते हैं। उनका वीडियो ये लोग देखेंगे, उन पर कटाक्ष करेंगे, उनका जाकर अरे यार आप पढ़ लिए, आप अपना माइंड से सोचिए आपको क्या करना है। आप भारत के भविष्य हैं, आप बिहार के भविष्य हैं, जरा सोचिए। जातिवाद, धर्मवाद, ये सबसे ऊपर उठ के आप पढ़ाई लिखाई किए हैं तो ये बात समझिए। यहां भी आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं। आपको लगे वो चाहे मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, या आम जनता है, या आप स्टूडेंट हैं। मैं बता रहा हूं ये जो नंबर दिया गया है, कई सारा नंबर टोल फ्री है और आप उस पर कर सकते हैं। सरकारी स्कूल का स्थिति आपको बताना है, चूंकि आपका भी स्टूडेंट पढ़ता होगा, आपका भी भाई भौजाई का बच्चा बच्ची पढ़ता होगा, तो इसलिए आप भी ध्यान देंगे। यहाँ पे ये साफ तौर पर बताया गया है, सरकारी स्कूल और उच्च शिक्षण से जुड़ी संस्थानों का मसलन विश्वविद्यालय, कॉलेज से लेकर सभी जगह के कमियों को जानने के लिए संबंधित शिकायत समाधान के लिए शिकायत नंबर जारी किया गया है। हिसाब अलग अलग है, व्हाट्सएप नंबर भी अलग अलग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इन नंबर को जारी करने की पहल की। जारी किए सभी नंबर पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के कार्यालय है। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। विवरण, फोटो और वीडियो आदि भी भेज सकते हैं। आप फोटो भी भेज सकते हैं, विवरण भी भेज सकते हैं, सब कुछ भेज सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई शिक्षक फर्जी है तो उसका व्हाट्सएप बना के भेज दीजिए। उसका अगर आपके पास कोई कागजात है तो भी आप भेज सकते हैं। कोई देखिए, मेरा यह मुहिम चल रहा है कि किसी भी कंडीशन में बिहार में फर्जी शिक्षक नहीं रहे। वह चाहे बिहार के निवासी के फर्जी शिक्षक हो, या यूपी के हैं, या कहीं के भी हैं। वह मैं ये नहीं कह रहा हूं फर्जी का मतलब फर्जी, वह चाहे यहां के हो या बाहरी हो या कहीं का हो, फर्जी का मतलब फर्जी होता है। क्योंकि वह शिक्षा नहीं देंगे, इसी तरीका से केवल पेमेंट उठाएंगे, तो वैसे लोगों से दूरी बनाया जाए। अब देखिए, व्हाट्सएप नंबर जानकारी देने के मुताबिक सभी कुछ बताया गया, और उसके बाद शिकायत दर्ज करने के लिए 2 टोल फ्री नंबर दिया गया। एक टोल फ्री नंबर क्या है आप देखिएगा, 14। एक टोल फ्री नंबर क्या है, 2 टोल फ्री नंबर दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला टोल फ्री नंबर है 14 4 और 17, ये टोल फ्री नंबर है। अब बोलिए टोल फ्री नंबर, और एक है आपका टोल फ्री नंबर 18 00 3 4 5 4 4 1 7, ये एक टोल फ्री नंबर, ये 2 टोल फ्री नंबर है। अब आइए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। क्या क्या व्हाट्सअप नंबर है, थोड़ा सा ये आपके जानकारी का चीज है, इसको आप सेव कर लेंगे, आप जानकारी रखेंगे, आप समझेंगे। आधारभूत संरचना, किसी विद्यालय में पैसा उठा लिया गया है और वहां पे आवास नहीं बना है, यानी कि विद्यालय का रंगाई पुताई नहीं हुआ है, विद्यालय का सही से काम नहीं हुआ है। इस तरीका से यदि आपको भवन वगैरह बनाने में कोई कमी हुआ है, संचालन में कोई कमी हुआ है, तो आप इस व्हाट्सएप पर कर सकते हैं 92292062, इसके बाद 01, ये आप कर सकते हैं। यदि आपके अगल बगल कोई विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, और वहां पे अभाव है क्या चीज का, भवन का, भवन यदि जर्जर स्थिति में है, भवन यदि सही से निर्माण नहीं किया गया, तो इन सारे चीज को लेकर आप इस पर कर सकते हैं। यानी भवन संबंधित जानकारी आपको इस नंबर पर स्कूल के भवन की स्थिति, निर्माणाधीन गुणवत्ता, डेस्क बेंच आदि सबका, डेस्क बेंच का 900 करोड़ों का ये सब हुआ है, मार्जिन हुआ है, तो इस पर आप कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि डेस्क बेंच में गुणवत्ता नहीं, मैं माननीय मुखिया लोगों से निवेदन कर रहा हूं, वहां के जो भी ग्रामीण लोग हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, ये सब जरूर करें। उसके बाद देखिए, यदि आपको लगे विद्यालय में शिक्षा से संबंधित व्हाट्सएप नंबर, शिक्षा से संबंधित कोई दिक्कत है, तो भी आप 9229 यहाँ 9229206202 यहाँ लगा दीजिएगा तो दूसरा नंबर हो जाएगा। सब कुछ यही है, यानी देखिए 92292062 0 कर दीजिएगा, ठीक है। यानी केवल 1 के जगह पर 2 कर दीजिएगा, दूसरा नंबर जारी हो गया। मध्याह्न भोजन से, यानी भोजन संबंधित कोई शिकायत है, भोजन संबंधित किसी भी प्रकार का कोई शिकायत यदि आपको करना है, तो आप क्या करेंगे, केवल यहाँ पे 3 लगा देंगे। नंबर सेम रहेगा, यानी कि 92 नंबर रहेगा, और फिर 292, उसके बाद 06203 कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा। यदि कोई कानूनी संबंधित, कोई विविध संबंधित अन्य प्रकार की जानकारी हो, तो वो भी आप दे सकते हैं, केवल यहाँ पे 04 लगा देंगे। और यदि किसी साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति अन्य के लिए यदि आपको जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप 5 लगा देंगे। यानी सेम नंबर है, फिर से एक बार नोट कर लेंगे, जिनको भी नोट करना है नोट कर लेंगे, मैं बता दे रहा हूं 92292, यानी 92292062001, 1 से लेकर आपको लास्ट में जो 1 है उसके बाद 2 कर सकते हैं, उसके बाद 3 कर सकते हैं, उसके बाद 4 कर सकते हैं, उसके बाद 5 कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नंबर है
4 वाला, इसमें दिया गया विविध से संबंधित व्हाट्सएप विभिन्न विधि अन्य प्रकार की भी कोई जानकारी हो तो आप देकर आप बता सकते हैं, क्योंकि उसकी भी जांच हो जाएगी। यानी ये शिक्षा विभाग का पहल मुझे अच्छा लगा, ऐसा होना चाहिए। यदि ये पहल हुआ है तो हम लोग का जो एक प्रयास हो रहा है, जो मेहनत आज मैं 1 साल से कर रहा हूं आप लोगों के साथ, उसी का नतीजा है कि ये पहल आज हुआ है। तो ये नंबर जारी किया गया है, टोल फ्री भी नंबर बता दिए, जिनके पास नहीं होगा हमको व्हाट्सअप करके हमको हाय लिख के फिर से मांग लेंगे, हम दे देंगे। लेकिन आप यही काम कीजिए, यदि बिहार को सुधारना चाहते हैं तो बिहार के अच्छे शिक्षक बनिए। मुझे किसी भी शिक्षक से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, बस विद्यार्थी को आप लोग पढ़ाइए, क्योंकि विद्यार्थी बिहार के भविष्य हैं। और वैसे विद्यार्थी हैं जो दबे कुचले वर्ग से आते हैं, उनके पास खाने पीने का पैसा नहीं है, तब वो सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तो उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। जय हिंद।